तुझको देखता रहूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं, आरज़ू मेरी तू ही तू। तुझको देखता रहूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं, आरज़ू मेरी तू ही तू। यीशुआ मेरे यीशुआ, तुम सा नहीं है कोई। यीशुआ मेरे यीशुआ, तुम सा नहीं है कहीं। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। लाखों हजारों में तुझ सा नहीं कोई, मेरे दिल की चाहत है तू। लाखों हजारों में तुझ सा नहीं कोई, मेरे दिल की चाहत है तू। शारोन का गुलाब तू, नरगिस वादियों का, तुझको मैंने पा लिया। तुझको देखता रहूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं, आरज़ू मेरी तू ही तू। तुझको देखता रहूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं, आरज़ू मेरी तू ही तू। यीशुआ मेरे यीशुआ, तुम सा नहीं है कोई। यीशुआ मेरे यीशुआ, तुम सा नहीं है कहीं। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। शबाना रगस्य अंधेरे बा, शबाला माना रासे खेरे बाना, इमाना रगस्य अंधेरे बाना रगस्य अंधेरे बा। अंधेरे भाला यीशु सबसे सुंदर है। हालेलुया।
Rimana shere ribhala ragashandhereva. राज्य सामर्थ और महिमा हमेशा उनका है। हालेलुया। यीशु इसी दिनों में यीशुआ के साथ एक एनकाउंटर होने के लिए, जो हमारी जिंदगी को टर्न करने के लिए, हमारे जिंदगी का डायरेक्शन को चेंज करने लायक परमेश्वर के साथ एक मुलाकात होने के लिए। रिमाला शेरे रिभाला रगस्या तेरे बा, रिभाला मा शेरे रे तेरे भाला मा, रे भाला मा से रे भाला बा शाथारा बा, रे भाला मारे थे रे भाला। वो सुंदर यीशुआ को आमने सामने देखने के लिए। हालेलुया। रिमाला मा शेखे रे बा, जहाँ सिर्फ हम और परमेश्वर है, सिर्फ हम और यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बीच में सिर्फ पवित्र आत्मा है और कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमको हमारा उस रास्ता से भटकने वाला हर एक चीजों को दूर रखकर परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमारा हृदय, हमारा कान, सब कुछ उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में टर्न कर कर, ट्यून कर कर। हालेलुया। रिमाना रगशे थे रे भाला भारा भाला भा, शे भाला मा से रे थे रे भाला भा, रे माला से रे थे रे भाला मा, शाभारा भाला मारे थे रे भाला बा, री भाला मा शेखे रे बा, शमाना थे रे भाला बारा बा। सिर से पाँव तक हमको छूने के लिए। री माला बा शेखे रे भाला बारा बा, ती भाला रा शेखे रे भाला मा, ती माला मा शेखे रे भाला बा, री माला शेरे रे भाला भाला रे थे रे बा, री भाला बा शेखे रे भाला बा, रे माला मा शेखे रे भाला बा, रे भाला मारे थे रे भाला बा, री भाला बारा भाला मा शेखे रे बा। उस आनंद का परिपूर्णता में रहने के लिए रामानाथिया राखेले बाशिया थेरे रे भाला बा, रे भाला मा शेखे रे भाला बा, रामाना से रे थे रे भाला बा, रे भाला बा रामाला बा, रे भाला शेखे रे भाला बा, रे भाला बा। जैसे आदम और हवा वो एदन वाटिका का अंदर जब था, परमेश्वर उनको मिलने के लिए हर रोज आता था। हालेलुया। हालेलुया। हर दिन उनके साथ एक फेलोशिप के लिए
रबाला माशे खेरे जब यूहन्ना पतमोस टापू का अंदर था, हालेलुया, उनके साथ परमेश्वर ने स्वर्गीय दर्शन दिखाया, स्वर्ग खोलकर रेभाला माशे खेरेबा, जो उनके पास जाता है, शेभाला मारे थे रेबा, जो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहता है, वो उनका उसका अंदर का चीजों मिस्टरीज को वो दिखाता है, हालेलुया। इसी दिनों में दुनिया का कोई भी चीज हमारा ध्यान को परमेश्वर की ओर से हटाना नहीं है, हालेलुया। इसी दिनों में परमेश्वर की ओर, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हमारा ध्यान रखने के लिए, उसी वस्तुओं का खोज में रहने के लिए हमको सहायता कर दे प्रभु, हालेलुया। हर एक व्यक्तियों को छूने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी दिनों में हमारा जिंदगी को टर्न करने वाला एनकाउंटर्स होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। हर एक शैतान का युक्तियों को सामने करने के लिए हमको सहायता कर दे प्रभु। शभाला माने थे रे भाला मा रे भाना गा शेखे रे भाला मारे थे रे भा शभाला मा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करता है। अपने स्थान में बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हम सुबह देखा हुआ विषय को हम एक और बार देखने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया, आमेन। हम सुबह आमेन हम देखा था यहूदा का पत्रिका, उसका पहला अध्याय का 20वीं वचन में, पर है प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, हालेलुया। अभी आमेन, हालेलुया, क्या लिखा? अपनी उन्नति करते हुए, हालेलुया, बिल्डिंग अप योरसेल्फ, हालेलुया। क्या करना है? अपनी उन्नति करते हुए, हालेलुया। मैंने सुबह बताया, आमेन, हालेलुया। अपनी उन्नति मतलब वो इस संसार से रिलेटेड नहीं, तो आमेन, हालेलुया, फिजिकल वर्ल्ड में इस संसार में मिलने वाला उन्नति नहीं है, ये एडिफाई योरसेल्फ, आमेन, आध्यात्मिक उन्नति का बात कर रहा है। क्या है? आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल एडिफिकेशन, हालेलुया, बिल्डअप करना है, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा चाहता है, नहीं तो परमेश्वर चाहता है तुम स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रीति में अपनी उन्नति, हालेलुया, अपनी उन्नति करते हुए, एक बार बोलना, विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, हालेलुया। एक वंडरफुल सेशन है, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हमारा स्पिरिट मैन तगड़ा होने के लिए, स्पिरिट मैन पावरफुल होने के लिए, रो शमदरे अल्तुना रिगदना बलग शमदरे, आमेन, हालेलुया। हमारा आध्यात्मिक मनुष्य, इनर मैन, भीतरी मनुष्य ताकत पाने के लिए, ओ शमदरे बिल्ड होने के लिए, आमेन, हालेलुया। हम आत्मा में प्रार्थना करने वाला है, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, रीखा शमदरे, तेरे अंदर ये उन्नति प्राप्त करेगा, आमेन। बिल्डिंग योरसेल्फ, आमेन, हालेलुया, बिल्डिंग अप योरसेल्फ, आमेन, हालेलुया। तो हमारा कोशिश है, हमारा प्रयत्न ये है कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व को, इनर मैन को डेवलप करना है, बिल्डअप करना है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका प्रार्थना में आपके अंदर, आमेन, आपका भीतरी मनुष्य बिल्डअप होना है, आमेन। उसके लिए हमें आत्मा में, प्रे इन स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करना है, हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करेगा, तुम्हारा आत्मा स्थिर अप हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, हालेलुया। आत्मा स्थिर अप होने के लिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है, मेरा हाथ रखने से तुम्हें मिला हुआ नहीं, तो तुम्हारे अंदर जो है उसको स्थिर अप होगा, वो, आमेन, हालेलुया, वो बढ़ जाएगा, आमेन, एक्टिवेट हो जाएगा, हालेलुया,
आमेन। यहाँ पे आमेन तुम्हारा आत्मिक उन्नति के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम आत्मा में प्रार्थना करेगा। प्रे इन स्पिरिट, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। बोलना, प्रे इन स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करना है, आमेन, हालेलुया। एक नॉर्मल बिलीवर नहीं है, एक आमेन, हालेलुया, सेवकाई में अगर तुम एंटर करना चाहता है, मिनिस्ट्री में एंटर करना चाहता है, तुम्हें आत्मा में, प्रे इन स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करना होगा, हालेलुया। मैंने थ्री लेवल ऑफ प्रेयर सुबह बताया। पहले आमेन सेल्फ प्रेयर, आमेन, अपने रीति में, अपना सेल्फ सर्कल में, इनर सर्कल में हम प्रार्थना करते हैं। अपने बारे में, अपने लिए प्रार्थना करता है, अपना पढ़ाई के लिए प्रार्थना करता है, जॉब के लिए प्रार्थना करता है, फ्यूचर के लिए प्रार्थना करता है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है। इस प्रकार एक इनर सर्कल प्रेयर, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए एक इनर सर्कल प्रेयर। अब वहां से आमेन, हालेलुया, प्रभु जी मुझे, है ना, लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो आमेन, पास्टर जी मुझे, आमेन, हालेलुया, ये प्रॉब्लम है, इसके लिए प्रार्थना करना। इनर सर्कल प्रेयर, अपने लिए प्रार्थना करना, आमेन। दूसरा, उससे बाहर, आमेन, हालेलुया, दूसरे के लिए इंटरसेशन प्रेयर, इंटरसेशन, आमेन, मध्यस्थ प्रार्थना, दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला एक लेवल, आमेन। वो हम लोग नॉर्मली जो लोग उस लेवल में प्रवेश किया होगा, आमेन। आप देखना, अगर आप रेगुलर, आमेन, पहले बात है आपका प्रेयर लाइफ रेगुलर होना है, आमेन, रोज प्रार्थना करने वाला होना है ना, रेगुलर प्रेयर लाइफ, आमेन, हालेलुया। मैं आपको बोला स्पिरिचुअल लाइफ का फाउंडेशन तुम्हारा प्रेयर लाइफ है। वो भी प्रेयर लाइफ का मतलब, आमेन, बाहर दिखाने वाला प्रेयर नहीं है, वो सीक्रेट प्रेयर, पर्सनल प्रेयर का डीपनेस तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ को बनाएगा, आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पे हम दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, चर्च के लिए प्रार्थना करने के लिए लिस्ट बनाया हुआ है, चर्च का प्रेयर पॉइंट्स बनाया है ना, प्रेयर कार्ड बनाया हुआ है, हम प्रार्थना करता है, आमेन, हालेलुया। एक फैमिली के लिए प्रार्थना किया, लेकिन आमेन, हालेलुया, उसके बाद एक लेवल है, उस लेवल, आमेन, फेलोशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ संगति रखना, आमेन। जब हम मीडिएशन प्रेयर, है ना, मध्यस्थ प्रार्थना, इंटरसेशन प्रेयर जब करेगा तो हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट आउट कर दिया, उस लिस्ट के हिसाब से हम प्रार्थना किया, प्रार्थना किया करने के बाद हमारा प्रार्थना खत्म हो गया, है ना। प्रार्थना खत्म होने के बाद हम वहां से उठकर निकल गया, आमेन। हम विश्वास किया ये प्रार्थना के ऊपर परमेश्वर ने काम किया, हम धन्यवाद किया, है ना, प्रभु मेरा प्रार्थना सुन लिया, मैं धन्यवाद करता हूं, आमेन, है ना, वहां खत्म हो गया। लेकिन फेलोशिप प्रेयर, फेलोशिप, आमेन, प्रभु के साथ संगति रखने का मतलब, आमेन, हमने प्रार्थना किया, हमने आत्मा में प्रार्थना किया, उसके बाद परमेश्वर को सुनने के लिए हम बैठा है, हालेलुया। तुम्हारा स्पिरिट लेवल एक्टिवेट हो गया, आमेन, आत्मा में एक्टिवेट हो चुका है, चारों ओर जो चल रहा है तुम्हें ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है, हालेलुया, वो परमेश्वर का साथ है। और अकेला एक कमरे के अंदर सीक्रेट प्लेस में परमेश्वर के साथ संगति रखने वाला एक फेलोशिप, आमेन, वो तुम्हें इंटीमेसी में ले जाएगा, आमेन। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा उस समय कोई इंटरप्ट करे, कोई बीच में आके तुम्हें डिस्टर्ब करे, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन, तुम्हें गुस्सा ना लगेगा, क्योंकि तुम किसके साथ बैठा है, तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है, आमेन, परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है, हालेलुया। उस एक्सपीरियंस में तीसरे एक व्यक्ति को जगह नहीं है, हालेलुया, क्योंकि तो परमेश्वर के साथ इंटीमेसी में है, फेलोशिप में है, उस आनंद, उस खुशी, वो पीस, आमेन, हालेलुया, वो शांति, आमेन, और कहीं नहीं होगा। उस एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है तुम्हारा प्रार्थना का कमरे के अंदर, परमेश्वर का महत्व, परमेश्वर का तेजस उतरा हुआ है, आमेन, हालेलुया। ओके, तुम्हारा प्रार्थना स्वर्ग को एक्टिवेट करता है,
तुम्हारा प्रार्थना स्वर्गदूतों को रिलीज करता है, नहीं तो स्वर्गदूतों को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तुम्हारा प्रार्थना में आमेन कौन विजिट करता है? स्वर्गदूत विजिट करता है। लाइक दानियल, लाइक ज़करिया, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का मैसेंजर्स आमेन तुम्हारे कमरे के अंदर, प्रार्थना के कमरे के अंदर आएगा, तुम्हारे लिए वेट करेगा। हालेलुया। मैं यहाँ पे पढ़ने के समय नोट्स में देखते रहता हूँ, हालेलुया, पुराना वाला ओ शब्दरे, आमेन। तुम्हारा जीव, तुम्हारे मुंह से निकलने वाला शब्द बड़ा पावरफुल है, वो इस अंतरिक्ष में लॉक कर देता है, अंतरिक्ष में रहता है वो। आमेन। आज मैं यहाँ पे प्रचार करने वाला एक एक शब्द इस एटमॉस्फेयर में है, हालेलुया, आत्मा मंडल में चेंज लेकर आएगा। आमेन। आज इस शब्द को सुनने के लिए कोई नहीं है, तो भी आत्मा मंडल में ये बड़ा पावरफुल है, क्योंकि आत्मा में प्रचार हो रहा है। हालेलुया। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आमेन, आमेन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक्टिवेट हो चुका है। जैसे तुम आराधना किया, जैसे तुम प्रार्थना किया, जैसे प्रचार करने शुरू हो गया, परमेश्वर का वचन बोलने लगा, आमेन, एंजल्स एक्टिवेट हो गया, आमेन, स्वर्गदूत एक्टिवेट हो गया, एंजल्स अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। आमेन, हालेलुया। तो यहां पे आमेन, तुम्हारा प्रार्थना का कमरे कोई नहीं है, लेकिन स्वर्ग अट्रैक्ट हो चुका है। आमेन। स्वर्गदूत एक्टिवेट हो चुका है, स्वर्गदूत विजिट किया हुआ है तुम्हारा। आमेन, हालेलुया। आमेन। शबाला रमधरे रिगदाना बलगा शब्दरे, तुम्हारा प्रार्थना के कमरे के अंदर परमेश्वर को उपस्थिति है। आमेन। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारा प्रार्थना आपको अट्रैक्ट करता है, प्रार्थना अट्रैक्ट करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। When you pray, your prayer releases God's angels. आमेन। स्वर्गदूतों को आमेन प्रार्थना रिलीज करता है, तुम्हारा प्रार्थना स्वर्ग से स्वर्गदूतों को रिलीज करता है, तुम्हारा प्रार्थना स्वर्गदूतों को अट्रैक्ट करता है, और तुम्हारा प्रार्थना में स्वर्गदूत एक्टिवेट होता है। आमेन। एटमॉस्फेयर एंजेलिक एटमॉस्फेयर है। आमेन, हालेलुया। आमेन। दूसरा, आमेन, प्रेयर इनवाइट्स गॉड एंड गॉड्स प्रेजेंस, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमेन, आमेन, परमेश्वर का उपस्थिति को, प्रेजेंस को, हजूरी को तुम्हारा प्रार्थना में इनवाइट होता है। आमेन। तुम्हारा परमेश्वर का अटेंशन तुम्हारा प्रार्थना के कमरे पर आएगा। हालेलुया। आपको पता है, आज अगर आप घर से निकलने के समय पर अगर आप अपना ड्रेस सेलेक्ट किया, मान लो आप कॉलेज में जाने के समय पर, स्कूल में तो यूनिफॉर्म है, हालेलुया, कॉलेज में जाने के टाइम पर नहीं, ये तो आमेन, कोई क्या बोलता है, कोई शादी में जाने के समय पर, विवाह में जाने के समय पर, बाहर घूमने जाने के समय पर, हमने हमारा अलमारा खोला, आमेन, अलमारे के अंदर देखा, हमने सेलेक्ट करना लगा कौन सा ड्रेस मुझे पहना, आज कौन सा ड्रेस पहन, मैं पहले प्लान कर रखा ये पहन के जाना है। क्यों? मुझे दूसरे का अटेंशन चाहिए। आमेन। यहाँ पे तुम प्रार्थना करने का समय तेरा कमरे के अंदर बैठने वाला तेरे ऊपर परमेश्वर का अटेंशन आएगा। हालेलुया। God's attention. आमेन, हालेलुया। तुम्हारा प्रार्थना तुम्हारे कमरे के अंदर तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का ध्यान को लेकर आएगा। आमेन, हालेलुया। और तुम प्रार्थना में तेरे शत्रु से लड़ रहा है, तेरे प्रार्थना में आमेन शत्रु हार रहा है, तेरे प्रार्थना में तुम्हारा आत्मा मनुष्य खड़ा हो रहा है। आमेन, हालेलुया। मैंने एक विजन देखा था बहुत पहले, जब मैं उसके कैंप के अंदर था, जब मेरा पुराना कॉटेज में, तो मैं हालेलुया मेरे हिसाब से 2021 में होगा, मे बी, नहीं तो 20 में, 2020 में भी 2020 में। आमेन। तो एक नई ड्यूटी करके मैं आ रहा था, तो मेरे दिमाग में यह है, आना है, मुझे 1 घंटे प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, सोना है, क्योंकि नई ड्यूटी किया हुआ है। आमेन। लेकिन
मैं जब स्कूटर चला के आने के समय पर मेरे दिमाग में ऐसे आया कि तुम्हारा स्पिरिट, तुम्हारा आत्मा को एक्टिवेट करो, एक्टिवेट योरसेल्फ। आमेन। मेरे दिमाग में आया, आमेन। मेरा गाड़ी वहां से मुड़ा, मैं घर पे पहुंचा, मैं आत्मा में है। हालेलुया। मतलब आमेन। फिर मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे अंदर जैसे मेरे हेलमेट नीचे उतारने के समय मुझे मैं लग रहा है कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। आमेन। मैंने एक स्पिरिट लेवल में एक्टिवेट हो चुका है। हालेलुया। उस दिन मैंने आमेन हालेलुया आंटी से चाय लेकर बैठा। आमेन हालेलुया। पूरा मुझे लग रहा है कि दोपहर तक उस प्रेजेंस में है। मेरा नींद पता नहीं कहां गया हो गया। हालेलुया। मैं दोपहर तक परमेश्वर का वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, क्योंकि उनके दोपहर में ड्यूटी जाना है। हालेलुया। तो मैं हालेलुया बैठकर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा हूं, मैसेज प्रिपेयर कर, परमेश्वर का बात लिख रहा हूं। इस प्रकार वो एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो गया। मेरे चारों ओर एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। बोलने के मतलब प्रे इन स्पिरिट, प्रार्थना में तुम्हारा आमेन एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। हालेलुया। स्पिरिट रेलम ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। आमेन। परमेश्वर का अटेंशन तेरे ऊपर आएगा। आमेन। स्वर्ग दूध एक्टिवेट हो जाएगा, स्वर्ग दूध अट्रैक्ट हो जाएगा। आमेन। स्वर्ग दूधों को विजिटेशन, आमेन, एंजेलिक विजिटेशन होगा, इंटरवेंशन होगा। रिबा शांदरे रबाना रबाना शांदरे। हालेलुया जीसस। तो मैं आगे जाना चाहता हूं। कोलोसी का पत्री, उसका दूसरे अध्याय का, कोलोशियंस दूसरे अध्याय का 7वीं वचन। और इसी में उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए, इंग्लिश में लिखा है रूटेड एंड बिल्ट अप इन हिम। हिम मतलब जीसस क्राइस्ट। आमेन हालेलुया। हाँ। और जैसे तुम में और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। अत्यंत धन्यवाद करते रहो। आमेन। यहाँ पे लिखा है रूटेड एंड बिल्ट अप इन हिम। हालेलुया। तुम्हारा आत्मा मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति देने के लिए तुम्हारा जड़ यीशु मसीह में होना है। हालेलुया। यीशु मसीह में जड़ पकड़कर बिल्ट अप, आमेन, क्या करना है? हालेलुया। अपने आप को बढ़ाना है, अपने आप को उन्नति करना है। वेड ऑफ वचन के अंदर, आमेन, परमेश्वर का वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़कर तुम्हें अपने आप को बनाना है। हालेलुया। तब तुम्हारा स्पिरिट मैन एक्टिव हो जाएगा, तुम्हारा स्पिरिट मैन बिल्टअप हो जाएगा। आमेन। तो उसको क्या चाहिए? उसको वेड चाहिए, वजन चाहिए। उसको क्या चाहिए? स्पिरिट चाहिए, आत्मा चाहिए। ये दोनों उसको बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप आमेन हालेलुया पहले कोरिन्थी का 14 का 4 पढ़ो। जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, अपनी ही उन्नति करता है। देखो, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का समय पर क्या होता है? तुम्हारा आध्यात्मिक उन्नति होता है। आमेन। अपना उन्नति होता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति, वो कलीसिया का, देखो, तुम्हारा मुंह से निकलने वाला शब्द तुम्हें भी एक्टिवेट कर देगा, उन्नति एडिफाई करेगा। आमेन। भविष्यवाणी, प्रोफेसी कलीसिया की उन्नति करता है। आमेन। एडिफाई द चर्च, एडिफाई हिमसेल्फ। हालेलुया। तुम्हारे अंदर आमेन आमेन टंग्स एंड प्रोफेसी होगा, वो तुम्हें और चर्च को एडिफाई करेगा, एक्टिवेट करेगा, उन्नति करेगा। आमेन। उन्नति करता है।
हालेलुया। मैं एक वचन और दिखाना चाहता हूं एडिफिकेशन के लिए, उन्नति के लिए। पहले कुरिन्थियों का पत्री 14 का 26। पहले कुरिन्थियों का पत्री। हाँ, इसलिए हे भाइयों, हाँ, क्या करना चाहिए? हाँ, जब तुम इकट्ठे होते हो, हाँ, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में, हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का या अर्थ अन्य बताना, भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ है आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तो हम इकट्ठा होने का समय पर आत्मिक उन्नति होता है। हमें चर्च में एक साथ होने का समय पर क्या होता है? आमेन, हालेलुया, एडिफाइंग होता है। लेट ऑल थिंग्स बी डन अनटू एडिफाइंग, आत्मिक उन्नति करता है। जब यहाँ पे हम इकट्ठा हुआ, हमारा आत्मिक उन्नति होता है। पहले बात। दूसरे बात है, इकट्ठा होने के समय पर क्या क्या होता है? वहां पे लिखा है साम, भजन, डॉक्ट्रिन, उपदेश, आमेन, टंग्स, अन्य भाषा, रेवलेशन, प्रकाशित, इंटरप्रिटेशन, अन्य भाषा का अर्थ बताना। हालेलुया। लेट ऑल थिंग्स, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इकट्ठा होने के समय पर आत्मिक उन्नति होता है। हम इकट्ठा होने के समय पर आत्मिक उन्नति होना है। आमेन। इसके अंदर क्या क्या है? भजन, साम्स है ना, भजन संहिता है, साम, आमेन, उपदेश, डॉक्ट्रिन, टंग्स, अन्य भाषा, प्रकाशित, रेवलेशन, इंटरप्रिटेशन। लेट ऑल थिंग्स बी डन अनटू एडिफाइंग, आत्मिक उन्नति के लिए सब कुछ होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। प्रॉब्लम, हम सब कुछ करेगा लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए नहीं पहुंचता है। लेकिन हमें कहां पे फोकस होना है? हमारा आत्मिक उन्नति के लिए करना है। टंग्स, अन्य भाषा बोलने का समय हमारा फोकस, आमेन, आत्मिक उन्नति होना है। आमेन। भजन संगीता पढ़ने के समय हमारा फोकस आत्मिक उन्नति होना है। ओ हालेलुया। वचन का प्रकाशित में, वचन का उपदेश में, आत्मिक इंटरप्रिटेशन में आत्मिक उन्नति होने का फोकस होना है। ये फोकस रखेगा तभी अन्य, आमेन, आत्मिक उन्नति होगा। हालेलुया। ओके, आमेन, हालेलुया। तो एक वचन और पढ़ो, पहले कुरिन्थियों का पत्री उसका 10 का 23। पहले कुरिन्थियों का पत्री उसका 10 का 23। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति है ना, उन्नत, परंतु सब वस्तु से उन्नति नहीं, उन्नति नहीं। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है ऑल थिंग्स आर लॉफुल फॉर मी, मतलब सब कुछ मेरे लिए परमिटेबल है, परमिशन है, सब मुझे करने के लिए परमिशन है। एज पर न्यू टेस्टमेंट, नहीं तो न्यू कवेनेंट, मैं सब कुछ कर सकता, मुझे, मैं स्वतंत्र है, आजाद है, मैं सब कुछ है ना। यहां पे लिखा है ऑल थिंग्स आर लॉफुल, मतलब मैं नियम, अब एज पर रूल मैं कर सकता हूं, क्योंकि यीशु मसीह में मैं आजाद है। लॉ के मतलब व्यवस्था के बाहर है, तो मैं खा सकता है, मैं पी सकता है, मैं रह सकता है, लेकिन वहां पे लिखा है परंतु सब
लाभ की नहीं. All things are not expedient. Hallelujah. All things are not edifying. उन्नति देने वाला नहीं है, इसलिए मैं नहीं करता हूं. हमें मैंने सुबह भी बताया, उन्नति देने वाला. हालेलुया. मेरे लिए उन्नति देने वाला नहीं है तो हम क्यों करें? क्योंकि मेरा फोकस स्पिरिचुअल एडिफिकेशन है, एडिफाई होना है, आत्मिक उन्नति है. मेरा फोकस वहां पे है. तो अगर उसके लिए अगर नहीं है तो मैं नहीं करता. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि मेरे लिए परमिटेबल है, मुझे परमिशन है. नहीं तो मैं रूल के अधीन में नहीं है, व्यवस्था का नियम का अधीन में नहीं है, लॉ के अधीन में नहीं है, कृपा में है. मेरे लिए मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं. लेकिन उन्नति नहीं देता है तो मना करने के लिए तैयार होना है. आमेन. उसके साथ परमेश्वर होगा. आमेन. ओके. अभी हालेलुया. पहले तेसलोनिका 5:11 मैंने जल्दी जल्दी पढ़ के जाऊंगा. पहले तेसलोनिका 5:11. इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति की कारण बनो जैसा कि तुम करते भी हो. देखो क्या करना है. कंफर्ट यूर सेल्फ टुगेदर. एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो. एडिफाई वन अनदर. हालेलुया. इसके लिए एक दूसरे के एडिफाई कैसे करता है? आप बात करने के समय पर तुम्हारा फोकस दूसरे को आत्मिक उन्नति देने वाले जैसे बात करना है. हालेलुया. समझ में आया? हालेलुया. नया नियम अगर पढ़कर देखेगा, स्पिरिचुअल एडिफिकेशन, आध्यात्मिक उन्नति को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है. इनर मैन, भीतरी मनुष्य को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है. इसी के द्वारा रेवलेशन है, प्रकाशित है. इसी के द्वारा हीलिंग है, इसी के द्वारा डिलीवरेंस है, इसी के द्वारा इवेंजलिज्म है. सब कुछ इसी के द्वारा है. परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए, पवित्र आत्मा से कम्युनिकेट करने के लिए रोशंदर. इस प्रकार परमेश्वर का आमेन. हालेलुया. स्वर्ग के साथ कनेक्ट होने के लिए तुम्हें आध्यात्मिक रीति में स्पिरिचुअली आमेन कम्युनिकेट करना है, स्पिरिचुअली बातचीत करना है, एक्टिवेट होना है, कनेक्ट होना है. हालेलुया. आमेन. हालेलुया. तो यहां पे एक दूसरे को आत्मिक उन्नति देने वाले जैसे हम बात करना है. फोकस उसी में है. बात करने का समय बुराई करेगा, है ना, कुछ भी करेगा तो बात करने का समय मजाक करेगा, किसी और का मजाक, वो ऐसे बात है तो उन्नति नहीं होता है. उन्नति को फोकस करके बात करना है. हालेलुया. आमेन. दूसरा रोमियो का पत्रिका 5:2 में लिखा है, दूसरे को प्रसन्न करके. पढ़ो, जल्दी पढ़ना. जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे. उसके नीचे केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं. 15 15
हम में से हर एक अपने पड़ोसी को पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे। क्या करे? प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। देखो, हालेलुया। Every one of us please his neighbor for his good to edification. उसको क्या करना है? प्लीज करना है, प्रसन्न करना है। तुम्हारा बात उनको हर्ट करने वाला जैसे नहीं होना है ना, चुभने वाला जैसे नहीं, तो उसको आत्मा को खत्म करने वाला जैसे बात नहीं करना है। प्लीज करके, प्रसन्न करके बात करे कि एडिफाई हो जाए, आत्मिक उन्नति पाए। हालेलुया। अभी एफएसी का पत्री 4:29, एफएसी का पत्री 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात, नो करप्ट कम्युनिकेशन प्रोसीड आउट ऑफ योर माउथ। गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। देखो, उन्नति हो और अनुग्रह हो। मुंह से निकलने वाला शब्द उत्तम होना है, वो सुनने वाले के लिए अनुग्रह होना है। गंदी बात कभी, नो करप्ट कम्युनिकेशन प्रोसीड आउट ऑफ योर माउथ, बट दैट विच इज गुड टू यूज ऑफ एडिफाइंग, दैट इट मे मिनिस्टर ग्रेस अनटू द हियरर्स। सुनने वाले के लिए कृपा के बातें होना है, अनुग्रह होने वाला जैसे तुम्हारा मुंह से शब्द निकलना है, एडिफाई होगा। आमेन, हालेलुया। The word of grace. Hallelujah. Amen. सुनने वाले को खत्म नहीं करना है। जीसस। आमेन, हालेलुया। 4:15, उसी का एफएसी का पत्री 4:15। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। आमेन। 16, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक एक साथ, एकता, यूनिटी एंड लव, प्रेम तुम्हें एडिफाई करेगा, उन्नति करेगा। एकता, यूनिटी एंड लव, प्रेम क्या करेगा? तुम्हें एडिफाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, मैं आगे जाना चाहता हूं। अब तुम देखना है, तुम जो करते हो वो तुम्हारा फ्लैश को सेटिस्फाई करता है, तुम्हारा स्पिरिट को सेटिस्फाई करता है, तृप्त करता है। जो कुछ देखो, आत्मिक उन्नति के लिए, स्पिरिचुअल एडिफिकेशन के लिए, तुम्हारा जो दो डेली लाइफ में, दैनंदिन डेली लाइफ में जब तुम कुछ भी करता हो, तुम्हारा लाइफ में तुम कुछ भी करता हो, वो तुम्हारा फ्लैश, शरीर को सेटिस्फाई करने वाला, तृप्त करने वाला है कि स्पिरिट को, आत्मा को तृप्त करने वाला। ये तुम्हें चेक कर कर तुम्हें देखना है, नहीं तो करना है। आमेन। समझ में आया? तुम्हारा किस चीज को तुम सेटिस्फाई करता है? शरीर को, फ्लैश को, शरीर को सेटिस्फाई करता है, तुम्हारा स्पिरिट को, आत्मा को सेटिस्फाई करता है। दूसरा बात है तुम्हारा ईयर्स, है ना, हमारा माइंड को, सबसे पहले बात हमारा माइंड को बैटल फील्ड है, वहां पे शत्रु तुम्हारा बार बार अटैक करेगा, तो उसको गार्ड करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। आमेन। प्रोवर्ब्स 4:23, प्रोवर्ब्स 4:23। आमेन। नीति वचन उसका 4:23।
23 में है ना। सबसे अधिक हाँ, अपने मन की रक्षा कर, मन की रक्षा कर, प्रोटेक्ट योर माइंड, गार्ड योर माइंड, बस बस, हालेलुया। मन की रक्षा करना है, उसके अंदर जीवन है, ऐसे लिखा ना, उसके अंदर जीवन है, हालेलुया, लाइफ है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमेन। देखो, तुम्हारा बैटल फील्ड माइंड है, उस माइंड को गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है। जैसे एयरफोर्स स्टेशन को चारों ओर क्या लगा हुआ है, आमेन, हालेलुया, गार्ड्स लगा हुआ है प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई भी उसके अंदर ना घुसने से बचाने के लिए टावर लगा हुआ, टावर से आमेन वो लोग रात भर देखते रहेगा कोई भी कैंपस के अंदर ना घुसना है। हमें टेरिटरी में हमारा इंडियन जो हमें इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर्स में, वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का जवान हमें गार्ड करता है, वहां पे कोई भी ना घुसना है, टेररिस्ट है, आतंकवादी कोई नहीं घुसना है, अब पूरा लगा हुआ है। हमें हालेलुया, गार्ड कर, मतलब तुम्हारा मन के अंदर पेनिट्रेट करके कुछ भी नहीं घुसना है, इसलिए तुम्हारा दरवाजा ये बंद होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। कौन सा दरवाजा? हमारा कान एक दरवाजा है, कुछ बात हम सुनते ही तुम्हारा आत्मा बुझ जाता है, तुम्हारा खत्म हो जाता है, इसलिए तुम क्या करना है, तुम्हारा कान बंद रखना होगा, तुम्हारा आंग, कुछ चीज हम देखते तुम्हारा अंदर आत्मा बुझ जाता है, बुझना नहीं है। आमेन। एक आग जैसे उनको दृष्टांत कहता है, उपमा, वो आग क्या कर सकता है, बुझ जाता है, इसलिए आपके अंदर का आग नहीं बुझना है कुछ सुनने से, इसलिए वो क्लोज योर ईयर्स, क्लोज योर आईज, आमेन, गार्ड योर माइंड, आमेन। तुम्हारा आत्मा को बुझाने वाला, आग को बुझाने वाला कुछ भी तुम्हारे माइंड में घुसने के लिए रोकना है। आमेन। मैंने पहले बोला तुम्हें आजाद है कुछ भी करने का, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति देने वाला नहीं है तो उसको नहीं करना है। हालेलुया, आमेन। जीभ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जीभ से मैंने आज देख रहा था, आमेन, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टंग है, हमारा जीभ। इस जीभ से हम दुष्ट आत्मा को निकाल देता है, इस जीभ को आशीष देता है, इस जीभ से परमेश्वर को धन्यवाद करता है, स्तुति करता है। इस जीभ के द्वारा आमीन आत्मा मंडल में बहुत कुछ हम कर सकते हैं, प्रोफेसी होता है, भविष्यवाणी होता है, सारे इस जीभ के अधिकार में है। इस जीभ बहुत केयरफुली हमें यूज करना होगा आत्मा मंडल में, इसके जीभ को परमेश्वर चाहता है। आमेन, हालेलुया। दूसरा, अब कैन और आमेन, हालेलुया, कैन और हाबेल के बारे में आराधना करने के लिए आया, मैं समाप्त करना चाहता हूं। आमेन, हालेलुया। आराधना करने आया है ना, आराधना करने आया, आराधना करके वर्शिप करने के लिए। आमेन। वो वहां पे लिखा है रेस्पेक्ट नहीं हुआ, उसका ऑफरिंग रेस्पेक्ट नहीं हुआ, उसका ऑफरिंग रिसीव नहीं किया, ग्रहण नहीं हुआ। इंग्लिश में लिखा है रेस्पेक्ट नहीं किया, परमेश्वर ने क्या किया, आदर नहीं किया, फिर ग्रहण नहीं हुआ तो गुस्सा आ गया। हमें यहां देखो, हमारा इकट्ठा होने से क्या होना चाहिए, आराधना में, हमें भजन संहिता में, टंग्स में, अन्य भाषा में, हमें अन्य भाषा की इंटरप्रिटेशन में, हमें भविष्यवाणी में, हमें डॉक्ट्रिन में, हमें हालेलुया उपदेश में क्या होना चाहिए, सब कुछ है एडिफाई कर। यहां पे वर्शिप के बाद कैन गुस्सा, कैन निराशा, कैन आमेन अपने भाई को मार डाला। सोचो, आमेन, हालेलुया। अगर आत्मा में होता है ये कभी नहीं होता, ये फ्लश में है, ये शरीर में है। आमेन। पहले मर्डर, पहले खून करना, पहले मर्डर क्या है, वर्शिप के लिए, आराधना को लेकर हुआ है।
क्योंकि परमेश्वर किसी का एक्सेप्ट हुआ, किसी का स्वीकार किया, किसी का रिसीव किया, किसी का ग्रहण किया, किसी का नहीं किया आपस में। आमेन। तो एडिफाई होना है आफ्टर वर्शिप। कुंभ कैसे वापस जाता है उन्नति पाकर, स्पिरिचुअली आमेन एक्टिवेट होकर तुम्हें जाना है। आइए आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करता हूं इस सेशन के लिए, ये ग्लोरियस सेशन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आमेन, हालेलुया। स्पेशली स्पिरिचुअली एक्टिवेट होने के लिए, आध्यात्मिक रीति में बिल्डअप होने के लिए, बन जाने के लिए, बढ़ने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए आमेन दिया हुआ आमेन कीज के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। वेद में दिया हुआ की आमेन, वो कीज को पकड़कर मैं प्रार्थना करता हूं। इस दिनों में इस प्रकार हम प्रार्थना करेगा, इस प्रकार वचन सीखेगा, इस प्रकार इकट्ठा होगा, इस प्रकार बातें करेगा। आमेन, हालेलुया, है ना। आमेन। अगर हम कंक्लूजन में आएगा तो आमेन इसकी एक की हाउ टू टॉक उन्नति के लिए, हाउ टू प्रे उन्नति के लिए। आमेन, हालेलुया। कैसे प्रार्थना करना है, हाउ टू रीड बाइबल, कैसे आमेन मसीह में जड़ पकड़कर रूट जड़ पकड़कर अपने आप को बिल्ड करना है। आमेन, हालेलुया। आमेन। कैसे हमारा आत्मा को सेटिस्फाई करके आमेन फ्लैश को ओवरकम, शरीर को ओवरकम करके जीने के लिए ओ रमाना रामथरे रिकादा कीस देने के लिए धन्यवाद करता हूं। इस प्रकार हम जीने के लिए प्रभु हमारा मदद करने के लिए, पवित्र आत्मा हमें सहायता करने के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। आमेन।